मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है, पिछली क्लास में आपने इकाई अंक यानी कि किसी भी संख्या के लास्ट अंक, अंतिम अंक यानी कि राइट साइड का पहला अंक, इसके बारे में आपने बहुत अच्छे लेवल से प्रश्नों पर बात की। अब उसका और स्टैंडर्ड जो लेवल बनता है, हम उन प्रश्नों पर बात करते हैं। और स्टैंडर्ड लेवल की बात करते हैं तो आपको पता है कि टोटल अंक जो होते हैं, टोटल अंक जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 0 to 9 होता है, यानी कि संपूर्ण मैथमेटिक्स इन्हीं से बना होता है। तो इसका मतलब कभी भी हम किसी भी प्रश्न को हल करेंगे, कभी भी किसी भी प्रश्न को हल करेंगे तो उसका फाइनली यूनिट प्लेस डिजिट 0 से लेकर 9 तक में से ही कोई एक होना है। ये तो हमारी बात कंफर्म हो गई। हमने इनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर ली। अब हम बात करते हैं कि हमने यहां पर इन सबको 2 भागों में तोड़ा। हमने इन सबको कितने पार्ट में तोड़ा? 2 भागों में तोड़ा। जरा देखते हैं, जैसे कि 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने पहला इसका एक पार्ट बनाया 0 1 5 6 और दूसरा पार्ट बनाया 2 3 4 7 8 9। हमने इसके 2 पार्ट बनाए। हमने इस संपूर्ण भाग को 2 भागों में तोड़ा और 2 भागों में तोड़ने के बाद 2 पार्ट में ब्रेक करने के बाद, तोड़ने के बाद ब्रेक करने के बाद हमने सारे रूल पढ़े। क्या पढ़े? हम जानते हैं कि अगर 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई। अगर 4 की पावर 6 है तो इसका मतलब 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई? कितनी बार? 6 बार मल्टीप्लाई। अगर हमारे 8 की पावर 21 है तो इसका मतलब हो गया 8 का 21 बार मल्टीप्लाई करेंगे। राइट ना? किसी भी संख्या की पावर जितनी होती है उसका उतने ही बार मल्टीप्लाई करते हैं। आपकी किसी भी बालक या बालिका के दिमाग में कहीं से भी कोई भी प्रश्न बनता है तो मुझसे बेधड़क पूछना, आराम से पूछना, मैं क्लास में आपको जवाब देके जाऊंगा। ओके? तो हम कंसेप्ट को आगे ले चलते हैं। तो हमने ये देखा कि उतनी बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने ये देखा यहां पर कि किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 1 5 या 6 है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 या 6 है तो इसकी पावर कितनी भी हो, इसकी भी घात कितनी भी हो, इसकी पावर कितनी भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इकाई अंक हमेशा वही आएगा। जैसे कि 6 का 6 में गुणा करो छकना 36 की, 6 में फिर गुणा करो 6 का छकना 36 की, ऐसे ही 5 का 5 में गुणा 25 की, फिर 5 का 5 में गुणा 25 की, फिर 5 का 5 में गुणा 25 की 5, यानी कि 5 का आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 6 का आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो। हमने पिछली क्लास में ये मल्टीप्लाई करके भी आपको बताया था। तो जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं वो पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये उन क्लासों का एक बड़ा मेथड है। चूंकि प्रैक्टिस की बात आती है तो मैं प्रैक्टिस ऑफलाइन बैचेस में कराता हूं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने 20 20 15 15 12 12 क्वेश्चंस करा देता हूं। अब बात आती है, तो अगर कोई ये पूछता है क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा लिखा हुआ है 0 की पावर 89 की पावर 43 की है, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? और या ये पूछता है कि इसके सॉल्यूशन के बाद लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो आप मुझे क्या बता सकते हो? लास्ट डिजिट इसका क्या आएगा? लास्ट डिजिट क्या आएगा आप बता सकते हैं? क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये कंफर्म बात है। यदि भाई द वे आपका क्वेश्चन यहाँ यूं लिखा हुआ है कि 14385 की पावर
की पावर 9 की पावर 91 की पावर 91 की पावर 91 की पावर 91 और वो पूछता है लास्ट डिजिट क्या होगा, यानी कि इसका अंतिम अंक क्या होगा सॉल्यूशन के बाद। तो आपको पता है कि इसका कितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाए 5 का क्या आएगा, 5 ही आएगा, इसमें तो नो डाउट है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, कितनी बार भी किया जाए। यदि यहां पर ये लिखा हुआ है 6 7 8 9 1 की पावर फैक्टोरियल 89 प्लस फैक्टोरियल 88 प्लस फैक्टोरियल 101 और डॉट 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 या सॉरी 87 और फैक्टोरियल डॉट 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 फैक्टोरियल को मैं बता दूंगा अभी डॉट 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 फैक्टोरियल 1। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा। तो आपको पता है कि इसको हल करोगे, इसको हल करोगे, इसको हल करोगे, सबको हल करोगे। डॉट 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 का मतलब हो गया कि 89 को से लेकर 1 तक हल करोगे, फिर सबको क्या कर दोगे, सबको क्या कर दोगे। तो आप ये सोचिएगा कि इसका हल आपने अलग किया तो कोई एक संख्या निकलेगी, इसका हल आपने कोई अलग किया तो एक संख्या निकलेगी, इसका हल अलग किया तो संख्या निकलेगी, इसके बाद 86 आएगा, उसका हल किया तो एक संख्या निकलेगी, और धीमे धीमे सबका निकालकर जब प्लस करोगे तो फाइनली एक कोई बड़ी संख्या बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैंने माना कि आपका यहां बनेगा 6 7 8 9 1 की पावर कोई भी एक लंबी सी नंबर बनेगी, कोई भी एक लंबी सी संख्या बनेगी। तो हम जानते हैं कि जिसका लास्ट डिजिट 1 है उसकी पावर कितनी भी हो इकाई अंक हमेशा बन ही रहेगा। अब बात करते हैं कि ये जो सर होता है इसे आप कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं, फैक्टोरियल। और इसको आप दूसरे नाम उल्टा आई से भी दर्शाते हैं, उल्टा आई, उल्टा आई, या तो आपको एल कहेंगे या उसको उल्टा आई कहेंगे। हिंदी में कहते हैं क्रमिक गुणा, क्रमिक गुणा यानी कि क्रम से मल्टीप्लाई करना। जब भी किसी के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि उसका आपस में क्रम से गुणा करना। क्या होता है उसका मतलब बेटे, क्रम से गुणा करना। बाय द वे ये तीसरा क्वेश्चन था, तो आप अभी समझ गए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रमिक गुणा करना, क्रम से गुणा करना। फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 5 लिखा है तो आप 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 या 1 से लेकर 5 तक या 5 से लेकर 1 तक। अगर यहाँ 10 लिखा होता तो 10 से 1 तक, 9 लिखा होता तो 9 से 1 तक, 1000 1000 लिखा होगा तो 1000 से 1 तक। यानी कि आप समझते हैं कि जिसके अंदर फैक्टोरियल लगा हुआ है उस फैक्टोरियल का मतलब होता है उसका घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में वहां तक मल्टीप्लाई करना जितने पर फैक्टोरियल लगा है 1 से लेकर, 0 से नहीं, कहां से, 1 से। क्योंकि 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो संपूर्ण भाग क्या हो जाता है। किसने बताया ये, किस वैज्ञानिक ने बताया। 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आता है, 0 का किसी में प्लस किया जाए तो वही नंबर आती है, 0 को किसी में माइनस किया जाए तो वही नंबर आता है, 0 का किसी में भाग दिया जाए तो कहर आता है, जिसको इन्फिनिटी कहा गया। इस बात को किसने कहा, हमने कहा। आप इतने हॉनेस्ट बंदे हो कि घर नहीं पढ़ते, हाँ घर नहीं पढ़ते। हाँ, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और विद्या भूली क्यों। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और विद्या भूली क्यों। इसका वास्तविक मतलब पता है, सबका एक ही मतलब आता है कि हमने उसको फेरा नहीं था, उसको पलटा नहीं था, उसको घुमाया नहीं था, उसको दोहराया नहीं था या उसका रिवीजन नहीं किया था। आप कभी भी खाना बनाती हैं, उन महिलाओं को रोटी बनाते हुए देख लेना, जब भी वो रोटियों को सेकती हैं तो रोटी को अक्सर पलटती रहती हैं।
अगर वो पलटेंगी नहीं ना तो एक साइड से रोटी जल जाएगी। बोले रोटी जली क्यों? बोले उसको पलटा नहीं था, उसको फेरा नहीं था, उसको घुमाया नहीं था। पता पड़ गया? देख लिया? आगे बात करता हूं दूसरी कि पान सड़ा क्यों? पान वाले को कभी भी देख लेना, जब भी वो पान को रखता है तो पान को पानी में पलटता रहता है, क्योंकि अगर पानी में एक दूसरे से पान चिपक गए और उनको पलटा नहीं गया तो पान सड़ जाएंगे। इसी प्रकार मैं बात करता हूं, घोड़ा अड़ा क्यों? तांगा या घोड़ा चलाने वाला उसको मोड़ेगा नहीं, घुमाएगा नहीं, या गाड़ी चलाने वाला गाड़ी को घुमाएगा नहीं तो वो आगे जाके अड़ नहीं जाएगी। और इसी प्रकार से विद्या भूली क्यों? भूलने का वास्तविक कारण है कि उसका रिपीट नहीं किया था, उसको दोहराया नहीं था। जहां तक मैं आपको जानता हूं, मैंने पढ़ाया होगा कि किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ें या किसी भी संख्या में जीरो को घटाएं या जीरो का किसी संख्या में भाग दें, गुणा करें, जोड़ने घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं आता। जीरो का गुणा करने पर जीरो आता है, भाग देने पर कहर अनंत आता है। इन सब के बारे में भास्कराचार्य ने बताया। देखो भास्कराचार्य ने बताया और मैंने भास्कराचार्य लिखा है। ये आपने ये जो लिखा है ना, मैंने ऊपर भी लिखा है आर्यभट्ट, आपने गलत लिखा है। क्या सबके में यही लिखा है? भास्कराचार्य है, भास्कराचार्य। ये जीरो को जोड़ने पर, जीरो को घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ये गलत लिख लिया है। वो भास्कराचार्य है, भास्कराचार्य है ये। आर्यभट्ट कैसे लिख गया? मैंने भास्कराचार्य पढ़ाया होगा, वीडियो को देखना। मैंने भास्कराचार्य पढ़ाया है, भास्कराचार्य पढ़ाया है, भास्कराचार्य। उसने आपने लिख लिया या गलती से मैंने लिखा दिया होगा, पर मैं नहीं भूल सकता। भास्कराचार्य भी है, चलेगा। अब मैं आगे बात करता हूं, भास्कराचार्य लिख लीजिएगा उसमें। मुझे आपके लिखने से प्रभाव नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा है, बट मैंने भास्कराचार्य ही समझाया होगा। यहाँ लिखने में वो मैंने एरर हुई होगी, मैंने भास्कराचार्य ही समझाया होगा। चलेगा, मैं अब यहाँ बात करता हूं। तो आपको ये बात पकड़ में आ गई, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये 4th नंबर का क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि पावर 1 into 2 into 3 into 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा? 1। इसका इकाई अंक भी क्या होगा? 1। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो कि जिसका लास्ट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो, उसकी पावर कितनी भी हो, इकाई अंक हमेशा, यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा बनाएगा। ये बात क्लियर हो गई? आपको मैं ये पीछे करा दूंगा। अब बात आती है इसका रूल, तो मैं अभी इसको मिटा दूं, फिर मैं लिखा दूंगा सारी चीजें और लाइव वाले इसको लिख लेंगे, समझ गए हैं। अब आता है इसका रूल। इस रूल को आप समझ चुके हैं, इस रूल को आप जान चुके हैं कि किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसकी पावर कितनी भी हो, इकाई अंक हमेशा वही आएगा जो अंतिम अंक होता है। अब ये वाली बात बनती है, तो ध्यान से सुनना। आपको पता है कि जब ये वाली बात बनती है
किसी भी संख्या का अंतिम अंक, बहुत सारे टीचर इसमें से 4 और 9 अलग निकाल लेते हैं और बचे हुए को 2, 3, 7, 8 अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके रूल अलग अलग बन जाते हैं थोड़ा। तो मैं इसके भी रूल आपको बता दूंगा, अगर आपको ऐसी बात आती है तो इसके भी रूल बता दूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम हायर लेवल पढ़ते हैं तो इनकी अलग से आवश्यकता पड़ती है। जब हम इसका हायर लेवल पढ़ते हैं तो इनकी अलग से आवश्यकता पड़ती है। अगर हम इसका हायर लेवल नहीं पढ़ेंगे तो इनकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। तो क्या आवश्यकता पड़ती है जरा देखना। 4 की पावर में 1 रखूंगा तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 लिखूंगा तो देखना 4 का 2 बार गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 क्या होता है 16, 16 की क्या आएगा 6। अगर मैं 4 की पावर 3 लिखूंगा तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे, तो 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा, 64 की क्या आएगा 4। अगर मैं 4 की पावर 4 लिखूंगा तो 256 आएगा, और 256 का मतलब क्या होता है 256 का मतलब क्या होता है 6। अगर मैं 4 की पावर 5 लिखूंगा तो 1024 आएगा, और 1024 का मतलब क्या होता है 4। तो आप ये देख रहे हो कि अल्टरनेट में आप देख रहे हो कि 4 आ रहा है और ये वाला यहाँ पर 6 आ रहा है। तो अब मैं कहूंगा कि ये वाली पावर इसकी इवन है, सॉरी सम विषम है, ये वाली पावर इसकी विषम है ऑड है, और ये वाली पावर विषम है। अर्थात मैं कहूंगा कि 4 की पावर अगर विषम है अर्थात ऑड है तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है 4 आएगा। 4 की घात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 45, 91, 115, 125, 133 ऐसी कोई संख्या है जो विषम है अर्थात ऑड है तो उसका इकाई अंक 4 आएगा। और यदि 4 की पावर सम है अर्थात 2, 4, 6, 8 जिसमें 2 का भाग चले जाए तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। ये भी एक रूल बनता है। चूंकि इस पूरे नियम में मैं बता चुका हूं कि जिस भी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो उसकी घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। यही बताया, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसको उसकी क्या मान लेते हैं घात मान लेते हैं। अब बात करता हूं मैं 9 का। अगर 9 की पावर 1 है तो 9 आएगा, और 9 की पावर 2 है तो आपको पता है 90, 81 की 1। अगर 3 है तो 729, 7 to 9, 9 आएगा। अगर ये है तो भाई साहब 1 आएगा, अगर ये है 9 आएगा, ये है 1 आएगा। तो आप इसमें भी क्या देख पा रहे हैं, इसमें भी क्या देख पा रहे हैं कि अगर 9 की पावर विषम है तो क्या आ रहा है 9, और 9 की पावर सम है तो क्या आ रहा है सम है तो क्या आ रहा है 1। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी 4 या 9 की पावर विषम है, जब 4 या 9 की पावर विषम है तो जैसे का तैसा आता है। जब 4 या 9 की पावर विषम है तो जैसे का जैसा आता है, और अगर इनकी पावर सम है तो इसका 6 और इसका 1 आता है। ये मैंने, अब प्रश्न कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। 4 की पावर इवन नंबर है x है, प्लस 9 की पावर y है, का इकाई अंक बताएं, अंक बताएं जब x सम संख्या तथा y विषम संख्या हो, तो आपको पता है कि 4 की पावर सम है और x सम है, प्लस 9 की पावर विषम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या है। सम है 4 की पावर तो सम का क्या आएगा 6, और इसकी पावर विषम है इसका क्या आएगा 9। और अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना
कितना हो जाएगा 15, 15 का क्या आएगा फाइनली आप ये छोटी सी बात समझे, कि अगर 4 की घात समय या विषम है तो कैसे बनता है, अब समय ना प्रश्न ऐसे भी आता है कैसे आता है समझिएगा। एक प्रश्न ऐसे बनता है, यदि 90 पावर n का इकाई अंक 9 है, 1 है, तो 4 की पावर n प्लस 50 का इकाई अंक क्या होगा। यह प्रश्न बनता है वैक्यूम 90 पावर n का इकाई अंक 1 है, तो 4 की पावर n प्लस 50 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। व्हेन 90 पावर n यूनिट प्लेस डिजिट शो करता है 1, यानी कि अगर इसकी पावर 9 है वो n है तो इकाई अंक क्या आएगा यूनिट प्लेस डिजिट यूडी कितना आएगा 1। अगर 4 की पावर n प्लस 50 है तो इकाई अंक क्या आना चाहिए भाई साहब। तो आप जरा एक बात दिमाग लगाओगे, अगर 9 की घात क्या हो तो इकाई अंक 1 आ जाए, सम या विषम। यहां पे सम संख्या होनी चाहिए या विषम संख्या होनी चाहिए। अगर इसका इकाई अंक 1 आ रहा है तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सम का मतलब हो गया 2 4 6 8 10 11 12, ऐसे नहीं 2 4 6 8 10 12 14 16 ये होनी चाहिए। अगर यहां सम है तो यहां भी कौन सी संख्या, अगर ये सम है तभी इसका इकाई अंक 1 आएगा। चूंकि उसने तो कहा नहीं है n सम है या विषम है, उसने तो कहा नहीं है इवन है या ऑड है, ऐसा कहा है क्या, ना तो सम कहा ना विषम कहा, बट उसने ये कहा है कि इसका इकाई अंक 1 है। तो आप क्या समझे कि अगर इसका इकाई अंक 1 है तो ये क्या होगा, सम होगा। और अगर यहाँ पे सम संख्या लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि सम और सम जोड़ोगे तो सम ही आएगा। सम और सम जोड़ोगे, सम यानी 2, अगर 50 में 2 जोड़ोगे तो 52, 50 में 4 जोड़ोगे तो 54, 50 में 100 जोड़ोगे तो 150, क्योंकि इवन नंबर वह होती है जिसमें 2 का भाग बच्चों पूरा पूरा चला जाए। तो कुछ भी लिखो, अगर सम आएगी तो यहां भी 4 की पावर सम होगी, और अगर 4 की पावर सम है तो इसका इकाई अंक क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। बोलो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब हम कहते हैं कि जिस भी संख्या का अंतिम अंक इनमें से कोई भी होता है उसकी घात के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। अगर मैं यहां पर इसको हटा के ऐसे लिख दूं 4 3 6 7 8 9 की पावर x है तो इसका इकाई अंक 9 आता है। तो बताइए कि पावर x का इकाई अंक क्या आएगा। इतनी बड़ी संख्या दे दी और उसमें कहा है कि इसका इकाई अंक 9 आता है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, संख्या कितनी भी बड़ी हो, क्या मैंने ये वाले सवाल आपको करवाए नहीं है, क्या ये सवाल मैंने आपको करवाए नहीं है, करवाए तो आप देख रहे कि इनसे हमें कोई लेना देना था, क्या इनसे हमें कोई लेना देना था। अंतिम 2 अंकों में कितने का भाग दे रहे थे, 4 का ही दे रहे थे, और जो शेष पर बच रहा था इसकी पावर लिख रहे थे, यस नो। बट अब हम थोड़ा और गहरे में गए, क्योंकि हमें हायर लेवल पढ़ना है, हमें एसएससी सीजीएल का मेंस भी क्रैक करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए अगर ऐसा है तो फिर इसमें की पावर क्या होना चाहिए, क्योंकि इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है बच्चों। तो ये यहाँ क्या होना चाहिए कि 9 आ जाए। तो आपको पता है x की वैल्यू सम होना चाहिए, विषम होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो विषम क्या होना चाहिए, ये विषम होना चाहिए जब ही 9 आएगा, यानी कि इसका नंबर आपका ऑड होना चाहिए, यानी कि विषम होना चाहिए, राइट। अब इसकी पावर x अगर विषम हो गई तो आप बताइए अगर 4 की घात विषम है तो क्या आएगा उत्तर, 4 ही आएगा। देखो 9 की पावर विषम है तो 9 आ रहा है, 9 की पावर अगर विषम होगा तो ही 9 का 9 आएगा, सम होगा तो क्या आएगा 1। तो इसकी पावर अगर विषम है तो x अगर विषम होगा तो 4 की पावर, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, तो विषम होगा तो भी क्या आएगा 4।
अब मैं यहां विषम ना लिखते हुए यहां पे लिख दूं 100 प्लस x। तो आपको पता है x क्या है? विषम संख्या। x क्या है? विषम संख्या। तो मैं अगर सम में विषम जोड़ूंगा, जैसे 100 में मैंने 1 जोड़ा तो 101 विषम आई, 3 जोड़ा 103 विषम आई, 5 जोड़ा 105 विषम आई। तो कहने का मतलब अगर मैं यहां विषम जोड़ूंगा तो आपकी संख्या विषम ही रहने वाली है, और विषम ही रहने वाली है तो आप देख लीजिएगा 4 की घात विषम का मतलब क्या होता है। अगर यहां पे बाई द वे मैंने 91 लिख दिया होता तो 91 क्या है? विषम। तो विषम विषम जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगी? 3 और 5 कितना होता है? 3 और 5 3 भी 5 भी, दोनों ही विषम है। 11 और 9 कितना होता है? 20 हो गए। 9 भी विषम, 11 भी विषम और सम हो गए। तो अगर सम है तो 4 की घात सम का मतलब क्या हो गया? 6। तो कहने का मतलब ये भी है मेरा कि सम प्लस सम होंगे तो सम आएगा, विषम प्लस विषम होंगे तो सम आएगा, और सम प्लस विषम या विषम प्लस सम होंगे तो आपका विषम आएगा। मल्टीप्लाई की बात करूंगा, मल्टीप्लाई की बात करा दी क्या? जल्दी आ गया, सॉरी। मल्टीप्लाई की बात करूंगा तो मल्टीप्लाई में सम सम का मल्टीप्लाई होगा तो सम आएगा, सम विषम 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 का मल्टीप्लाई होगा विषम आएगा, और सम विषम का मल्टीप्लाई होगा तो सम आएगा। ये मल्टीप्लाई है, ये प्लस है। दोनों बातें आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में आता लिखता हूँ, अगली क्लास को और बेहतरीन अंदाज में मैं आगे ले जाऊंगा। अभी मैं आपका नोट वगैरह है पीछे लिखवा दूंगा। विदा लेता हूँ, और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।